बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो किसके बारे में है? आज का हमारा लेक्चर टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में है। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले हमारे पास जो है मेन 3 टाइप्स की मोशंस हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक मोशंस। ठीक है, यानी मोशन को जो बॉडी मूव करते हैं उसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी है रोटेटरी मोशन, तीसरी है वाइब्रेटरी मोशन। तो हमारे पास मेरा बेटा मोशन को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहली जो टाइप है वो क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरी जो है वो क्या है? रोटेटरी मोशन। तीसरी जो है वो हमारे पास क्या है? वाइब्रेटरी मोशन। इन सारी मोशन को हमने अब बारी बारी पढ़ना है। ठीक है, इन सारों को जब हम बारी बारी पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास क्या है? If a body moves on a line, लाइन बेशक स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो, उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि बॉडी को रोटेट नहीं करना चाहिए। If a body moves on a line without rotation, then its motion is called translatory motion। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, मसलन ये रोड है, इस पे एक बॉल जो है वो मूव करता हुआ जा रहा है, लेकिन ये बॉल जो है, ये याद रखना, ये हमारे पास स्किड करता हुआ जा रहा है, स्किड करता हुआ आगे जाएगा। अगर ये हमारे पास ऐसे रोल करता हुआ जा रहा है रोड पर, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है। ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी सिर्फ स्किड करता है, स्ट्रेट जाता है, स्ट्रेट ऐसे जाएगा, वो हमारे पास रोटेट करता हुआ आगे नहीं जाएगा।
ठीक है, तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन पे मोशन है, स्किड करता हुआ जा रहा है, रोटेशन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगी, ट्रांसलेटरी मोशन। इसी तरीके से अगर आप इस बॉल को हवा में फेंकते हैं, फुटबॉल की तरह आपने फेंका, फुटबॉल में आपने किक लगाई, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है बॉल, ठीक है, पहले यहां पर है, फिर यहां पर पहुंचा, फिर यहां पर पहुंचा, फिर वो यहां पर पहुंचा, लेकिन इस पूरी मोशन के दौरान हमारे पास उसकी जो स्टेट है, मसलन ये वाला पॉइंट उसका इधर ही रहे, किसी किस्म की रोटेशन ना हो, जिस जगह पर उसका जो भी पार्टिकल है उसी जगह पर ही रहे, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये भी कर्व लाइन होने के बावजूद विदाउट रोटेशन है, पंखे की तरह मोशन नहीं है कि वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमे, यानी बॉल ऐसा नहीं है कि वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा होगा, रोटेशन में भी जा रहा होगा, ऐसे आगे नहीं जा रहा होगा, बल्कि वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे सीधा जा रहा होगा विदाउट एनी रोटेशन। तो उस वक्त हमारे पास जो बॉडी की मोशन है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है कि इफ अ बॉडी मूव्स ऑन अ लाइन, चाहे लाइन स्ट्रेट हो चाहे हमारे पास कर्व्ड हो, विदाउट रोटेशन, रोटेशन के बगैर बॉडी हमारे पास मूव करेगा, ठीक है, ऑन अ लाइन, चाहे स्ट्रेट लाइन है, कर्व्ड लाइन है, सर्कल है, जिग जैग पाथ है, जैसा भी है, बट देयर इज नो रोटेशन इन द बॉडी, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की फिर हमने आगे कुछ टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन, उसकी फर्दर टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन की हमारे पास फर्दर क्या टाइप्स हैं, पहली जो टाइप है ए, दैट इज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन पर अगर आप गौर करें तो ये जो हमारे पास पहला यहां पर चार लफ्ज हैं, ये क्या है, लाइन, और लाइन से मुराद यहां पर हम क्या ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या है, ऐसी मोशन जिसमें हमारे पास बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है विदाउट रोटेशन, तो उस ट्रांसलेटरी मोशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। तो लीनियर मोशन क्या होगी, इट इज मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन स्ट्रेट लाइन। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगी, मसलन मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कि हमारे पास ये कोई बॉडी है, ये जमीन की तरफ नीचे आ रहा है और स्ट्रेट लाइन में विदाउट रोटेशन नीचे आ रहा है, तो उस वक्त इसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों का साथ ये याद रखना, होमवर्क भी है, आपने हर एक की 3 एग्जाम्पल्स एक्स्ट्रा लिखनी है। एक तो मैं लिखवाऊंगा, 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप, ठीक है। जितनी भी हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे उन सारों की 3-3 एग्जाम्पल्स आप लोगों ने खुद लिख के लानी है। तो लीनियर मोशन क्या है, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है तो उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसी में ट्रांसलेटरी मोशन की सब टाइप है, वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है, नाम से ही जाहिर है इसका सर्कुलर मोशन क्या होगी, कि अगर एक बॉडी सर्कल में मूव करता है, लेकिन बात याद रखना उसमें कोई ऐसी रोटेशन ना हो कि वो मूव करते हुए सर्कल में भी मूव कर रहा हो लेकिन साथ रोटेशन भी कर रहा हो, अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा हो, तो ये ऐसा नहीं है, रोटेशन होगी लेकिन विदाउट स्पिनिंग, ठीक है।
सर्कुलर मोशन होगी लेकिन विदाउट स्पिनिंग। तो हम क्या कहेंगे सर्कुलर मोशन को? इट इज मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कल। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? मसलन ऐसे कह देते हैं मोशन ऑफ एथलीट्स इन सर्कुलर ग्राउंड। ये जो 400 मीटर रेस या 1000 मीटर रेस, वो जो लोग भाग रहे होते हैं पूरा ग्राउंड के ऐसे गोल चक्कर लगाते हैं, तो उनकी मोशन है इन ऑन सर्कुलर ट्रैक कर देते हैं ऐसे, ऑन सर्कुलर ट्रैक। ठीक है। इसकी भी आपने 3 एग्जांपल अब खुद से सोच के लिखनी है मेरे प्यारों। आखिरी टाइप है, टाइप्स ऑफ मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन की सब टाइप में आखिरी टाइप है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या है? इट इज irregular motion of a body। रैंडम मोशन इरेगुलर मोशन है। जैसे आप लोग घर में सारे दिन भागते दौड़ते रहते हैं, सीट बेड पर बैठा, कभी सोफे पे बैठा, ठीक है, कभी बाहर गया, तो इस दौरान आप भागते दौड़ते रहते हैं, तो आपकी कोई स्पेसिफिक मोशन नहीं होती, न लाइन स्ट्रेट लाइन रहती है, न सर्कुलर रहती है। ग्राउंड में आप लोग भागते दौड़ते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो आपकी रैंडम मोशन है। तो ये हमारे पास इसी तरीके से जो बटरफ्लाई होती है वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है और कोई स्पेसिफिक मोशन लाइन में या सर्कल में परफॉर्म नहीं करती, कभी क्या कभी क्या। तो हमारे पास मोशन ऑफ बटरफ्लाई रैंडम मोशन की एग्जांपल है। ठीक हो गया मेरे प्यारों। अभी देखते हैं नौ। आप लोग मेरा बेटा सवाल करें, किसी को अगर समझ नहीं आई तो वो मेरे से पूछे। सर रैंडम मोशन की नहीं समझ आई। चलें पहले मैं रैंडम मोशन समझा दूं। ये देखें कि हमारे पास अगर ये कोई फूल है, फूल का पौधा है, एक फ्लावर इधर है, अब ये से फ्लावर ही समझो, एक इधर है, ऐसे इनकी पत्तियां शतियां भी हैं, सही है? यस सर। ठीक है। फिर आगे शाख इधर है, तो ये ऐसे इसके गिर्द। तो अगर हमारे पास कोई बटरफ्लाई है, यस सर। ठीक है, तो साथ यहाँ पर भी कोई पौधा है, उस पर भी ऐसे ही फूल शूल हैं, जो भी चीजें हैं। तो वो जो बटरफ्लाई है हमारे पास, वो क्या करती है, ये बटरफ्लाई समझ लो, मैं ऐसे कोई शेप इसे दे देता हूँ, चलें ये दे देते हैं, ये हमारे पास बटरफ्लाई है। तो वो कभी इस फूल पर बैठी है, कभी इस फूल पर बैठी है, कभी जमीन पर आ गई है, कभी इस फूल से होते हुए इस फूल पर जाती है, फिर ऊपर उड़ती फिरती रहती है ऐसे। ठीक है। तो ये हमारे पास इधर वापस आ गई। ठीक है। तो अब इसमें उसकी कोई स्ट्रेट लाइन वाली मोशन भी नहीं है कि सीधी स्ट्रेट लाइन पे जा रही हो, ना ये है कि वो सर्कल किसी में घूम रही हो, बल्कि उसमें क्या है, रैंडम मोशन है। वो इधर से इधर गई, इधर से इधर गई, इधर से इधर गई, इधर से इधर गई, ऐसे गोल ऐसे घूम डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। जिग जैग पाथ है, रैंडम पाथ है। ठीक हो गया। तो ऐसी जो रैंडम मोशन होती है, इरेगुलर मोशन होती है, जिसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, ना इधर लाइन में, ना ही हमारे पास उसमें क्या कहते हैं सर्कल्स पे। ठीक है। तो उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। ठीक हो गया जी बेटा। सर लाइनियर मोशन की एग्जांपल समझा दे एक बार। इसकी लाइनियर मोशन की लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मेरे बेटा, आप एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, लेकिन फिर आप ये नहीं लिखेंगे। वो क्या है कि अगर एक गाड़ी सीधी रोड पर जा रही है,
ठीक है, या आप खुद जो है एक स्ट्रेट रोड पर स्ट्रेट ही भाग रहे हैं, तो आपकी मोशन जो होगी वो क्या होगी, लीनियर मोशन होगी ऑन द स्ट्रेट लाइन। लीनियर सही मोशन। है। इसी तरीके से मैं सर क्या कह देता हूँ, आप गाड़ी चला रहे हैं मोटरवे पर स्ट्रेट रोड में, वो लीनियर मोशन में आ जाएगा। हाँ, गाड़ी में थोड़ी सी कंफ्यूजन ये आती है कि गाड़ी के टायर टायर जो होते हैं वो रोटेटरी मोशन कर रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल हम जब बॉडी का कंसेप्ट लेंगे तो गाड़ी के बोनट वगैरह लाइटें शाइटें वो सारी कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, लीनियर मोशन। तो उसमें प्रोमिनेंट उसकी मोशन है, तो हम फिर उसी को एज ए एग्जाम्पल लेते हैं। जी बेटा, सर नेक्स्ट। एक दफा सर्कुलर मोशन समझा दें। सर्कुलर मोशन मेरा बेटा क्या होता है, कोई भी बॉडी सर्कल में घूम रहा हो। ओके सर्कल का सर। पता है ना, जैसे यस मैंने सर। बताया अभी ओलंपिक्स यस सर। गुजरे हैं, तो आप लोगों ने ओलंपिक्स के गेम देखे होंगे जिसमें 400 मीटर रेस है या 1000 मीटर यस रेस सर। है, तो वैसे गोल ट्रैक पे घूम रहे हैं। इसी तरीके से सूरज के गिर्द जमीन घूम रही है। जमीन दो तरह की मोशन कर रही होती है, एक जिससे दिन दिन रात होते हैं वो रोटेटरी मोशन होती है, लेकिन वो जो यस जिससे सर। साल चेंज होते हैं वो सूरज के गिर्द उसकी सर्कुलर मोशन है। तो वो जो सूरज के गिर्द उसकी मोशन है उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। जी बेटा, कोई और सवाल? अली हैदर, आपका सवाल। सर सर एक दफा मोशन दोबारा, वो लीनियर मोशन दोबारा से समझा दें, वो लीनियर नहीं समझ मोशन आई। किसी भी बॉडी की स्ट्रेट लाइन पर जो मोशन होती है, जैसे ओके ये सर। मेरे पास अभी पेन है, तो इसको मैं ड्रॉप करता हूँ, ये सीधा नीचे आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे यस ड्रॉप सर। किया, सीधा सीधा नीचे आया, लेकिन इसमें ये नहीं हो रहा कि साथ रोटेट भी करता हुआ आ रहा है। अगर ओके रोटेशन सर। होगी तो वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है। ठीक है, तो लीनियर ओके मोशन, सर। सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, ये एग्जाम्पल है किसकी, ट्रांसलेटरी ट्रांसलेटरी। मोशन की, जिसमें रोटेशन नहीं होती। सही हो गया। ओके। यस सर। चलें, अब हम वापस, मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूं, किसी का सवाल हो फिर मेरे से पूछिएगा, लेकिन बाद में, अभी मैं आगे थोड़ा सा पढ़ा लूं। जी, अब मैं जरा वापस जाऊं, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन में पहली टाइप ऑफ मोशन ट्रांसलेटरी मोशन हमने पढ़ लिया। अब हम बाद में पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ मोशन की जो बेसिक 3 टाइप्स हैं, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन। तो ये जो हमारे पास रोटेटरी मोशन है, जो सेकंड टाइप ऑफ मोशन है, दैट इज द रोटेटरी मोशन, वो हम जरा देखते हैं। रोटेटरी मोशन, मैं थोड़ा सा लेक्चर यहाँ पे 1 मिनट के लिए रोकता हूं। मैं जरा देखता हूं कि YouTube वगैरह पे हम कोई वीडियो अगर ऐसी देख लें जिसमें रोटेटरी मोशन आपको वाजे नजर आ जाए। What other examples? The fan as we will see. अच्छा मेरे प्यारों, अभी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करता हूं, अगर आपको नजर आ जाए वीडियो तो आप लोगों ने मुझे बताना है। चंद एक स्टूडेंट प्लीज रेज योर हैंड्स देन। आप लोगों को सामने वीडियो अगर नजर आ रही है मेरा बेटा, तो प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। लोअर योर हैंड प्लीज। खुश रहे। अब मेरा बेटा सामने जरा आप लोगों ने देखना है।
सामने देखें मेरे बेटा के, मैं भी अपनी एनोटेशन भी निकालूं। अभी ये हमारे पास फैन जो है इट इज इन मोशन। ठीक है, ये फैन क्या है हमारे पास, ये मोशन में है। तो अब इसको जरा देखेंगे आप, तो ये जो फैन है ये इस लाइन के गिर्द क्या कर रहा है, अपना वो जो ऊपर राड छत के साथ लगा हुआ है उसके अराउंड रोटेट कर रहा है। अगर आप दोबारा गौर करें, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, तो ये जो हमारे पास है ये इस लाइन के गिर्द रोटेट कर रहा है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं मेरा बेटा, इस लाइन को हम कहते हैं जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करता है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस। ये क्या कहलाता है, एक्सिस कहलाता है। तो जब एक बॉडी अपनी किसी लाइन के गिर्द, अपने किसी पिवट पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है, तो उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब जरा दोबारा देखें, ये जो है उन्होंने एक्स लिखा है, हम उसे क्या कह रहे हैं, एक्सिस कह रहे हैं जी। नेक्स्ट अगर आप लोग गौर करें, मैं आगे लेके जाता हूं। अब ये भी हमारे पास क्या है, रोटेटरी मोशन है। इसमें भी हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है और इसके गिर्द आप लोगों ने ये देखो, ये जो लाइन इस जिसके गिर्द ये रोटेट कर रहा है, ये क्या कराएगा, एक्सल की बजाय हम क्या कहेंगे, एक्सिस कहें, एक्सल कहें, एक ही बात। ठीक है। अब ये जो हमारे पास जमीन है ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, इसके गिर्द, ये इसका एक्सिस है। जिसके गिर्द जमीन रोटेट कर रही होगी वो क्या होगा, जमीन का एक्सिस कहलाएगा। ठीक है। अब ये भी हमारे पास एक ये सर्कुल, हाँ इस पे मैं बाद में आता हूं। ठीक है जी। अब जरा देखें, ये लट्टू है, ये लट्टू जो है टॉप, ये भी हमारे पास क्या करता है, अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन करता है। ये इसका एक्सिस है, उसके गिर्द ये हमारे पास ऐसे स्पिन करता रहेगा। तो ये भी इसकी क्या है, रोटेशनल मोशन है। सही हो गया। लेकिन एक बात याद रखना कि कोई भी पॉइंट होगा इन रोटेटिंग बॉडीज के ऊपर, आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो अपने ऐसे गोल घूम रहा होगा, वो सर्कल में घूम रहा होगा। तो तमाम पार्टिकल्स जो होते हैं, जो भी बॉडी रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, उसके जो पॉइंट्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन ओवरऑल बॉडी जो होता है वो हमारे पास कौन सी मोशन परफॉर्म करता है, अपने एक्स के गिर्द स्पिन करके वो रोटेटरी मोशन परफॉर्म करता है। यही बात ये नेक्स्ट वीडियो के जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें वो हमें बता रहे हैं। देखें, क्या आप कोई एक पॉइंट लें उसका, किसी को एक पॉइंट, और वो बॉडी जब स्पिन कर रहा है, बॉडी ओवरऑल स्पिनिंग मोशन कर रहा है, लेकिन उसका जो पॉइंट है, कोई भी एक पार्टिकल, वो हमारे पास कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये आपने याद रखना है कि जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के गिर्द घूम रहा है वो रोटेशनल मोशन है, लेकिन उसका कोई भी पॉइंट जो होगा वो ऐसे सर्कल में घूम रहा होता है। इसलिए पार्टिकल ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी वो हमारे पास कौन सी मोशन परफॉर्म करता है, सर्कुलर मोशन। जबकि ओवरऑल बॉडी जो है वो हमारे पास जब भी अपने एक्सिस की स्पिन करेगी तो उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मसलन, ये जरा देखो, चलें यहां से हम इंशाल्लाह फिर आगे देखेंगे। अब वापस मैं आता हूं अपने लेक्चर पर। तो रोटेटरी मोशन हमारे पास क्या हो जाती है, इट इज स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड इट्स एक्सिस। ठीक है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, मोशन ऑफ फैन। इसकी भी आपने 3 एग्जांपल्स खुद से आप लिखनी है। ठीक है। फिर आखिरी जो टाइप ऑफ मोशन है
जो लास्ट टाइप ऑफ मोशन है वो हमारे पास है नंबर 3, दैट इज द वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? जैसे बच्चों का झूला, ठीक है। तो ये जरा देखो कि फर्ज कर लें ये ऊपर छत के साथ मैंने एक ऑब्जेक्ट है उसे बांधा हुआ है किसी धागे से, ऐसे, ठीक है। एक बॉल है उसको हमने बांधा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास कि जब हमारे पास इस बॉडी जो को मैं यहां से डिस्प्लेस करके इधर लेकर आऊंगा इस जगह पर, सही। जब मैं इस जगह पर लेकर आऊंगा तो फिर क्या होगा हमारे पास? देखें, गौर से देखते रहे मेरा बेटा। यहां से मैंने उसको रिलीज कर दिया, इस पॉइंट ए से रिलीज कर दिया, तो ये वापस आएगा। फिर इधर वो मीन पोजीशन या इस जगह पर नहीं रुकेगा जहां से हम लेके गए थे, वो आगे की तरफ उतना फिर जाएगा और फिर सेम मोशन बार बार रिपीट करता रहेगा, ऐसे, ठीक है। तो आप जरा देखो कि वो हमारे पास इधर पहुंचेगा पॉइंट बी पर, फिर बी से वापस ओ की तरफ आएगा, ओ पर नहीं रुकेगा, फिर ए पर जाएगा। तो ये अपनी सेंटर वाली पोजीशन जिसे हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं, उसके टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है। तो कभी उससे आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, अबाउट द मीन पोजीशन, इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो मोशन ऑफ ए बॉडी, कौन सी मोशन? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। और इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? ये पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम भी होता है, मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ स्विंग बच्चों का जो है, ठीक है। दीज आर इट्स एग्जांपल। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा और आप लोगों ने मेरा बेटा यहां तक याद भी करके आना है और लिख के भी लाना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।